करने वाली बात है, खुलासा बहुत बड़ा हुआ है कि ईरान के पास परमाणु टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है और ईरान खतरनाक परमाणु रॉकेट, परमाणु मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज कम से कम 3000 किलोमीटर है। और खबर यह है, लीजिए फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा रहा हूं, टेलीग्राफ, जी हां, ये टेलीग्राफ बर्तानिया का अखबार है और इसने खुलासा किया है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में साबित हुआ है, सबूत मिले हैं कि ईरान परमाणु मिसाइल बना रहा है और वो मिसाइलें यूरोप के देशों तक पहुंच सकती हैं, यानी यूरोप तक पहुंच सकती हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। हालांकि ईरान सामने से बार बार मना करता है, अब ईरान सामने से एक्सेप्ट कर भी नहीं सकता, दुनिया को ये भी समझना होगा। अब दोस्तों खबर ये है इस रिपोर्ट में, बल्कि एक दूसरी रिपोर्ट लगा रहा हूं, इस रिपोर्ट से खुलासा, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ईरान जो है ये जो परमाणु बना रहा है, परमाणु मिसाइल, ये नॉर्थ कोरिया की हेल्प से बना रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अपने दोस्त ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी शेयर कर दी है, जिसकी वजह से अब ईरान परमाणु मिसाइलें चुपके से बना रहा है। उधर ईरान के जो भी साथी हैं अंदर ही अंदर ईरान की मदद तो कर ही रहे हैं। चाइना के कई ऐसे पोर्ट हैं जिसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है तेल ले जाने और वहां से उसके बदले दूसरे सामान लाने में। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का साथ इस वक्त कई मुल्क चुपके चुपके दे रहे हैं। उधर ट्रंप इस वक्त सकपका गया है क्योंकि उसको लग रहा था कि ईरान पर हमला करना आसान है। ऐसे में 1 महीना पूरा हो चुका है, हर दिन ईरान वेस्टर्न देशों को नया सरप्राइज दे रहा है। अब उसने एक और मिसाइल सिटी दिखाया है जो जमीन के नीचे है और ईरान ने इस ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजराइल को एक बार फिर से टेंशन में डाल दिया है। सिर्फ इतना ही होता तो बात खत्म हो जाती। ईरान ने अपना एक नया मिसाइल सिस्टम भी दिखा दिया। इस मिसाइल का नाम कद्र 380 है। हजरात, इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है और ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भेदती हुई बढ़ती है। हजरात, इस तरह की मिसाइल ईरान हमेशा से बनाता रहा है और अमेरिका, इजराइल का मानना यह है कि ईरान के पास अनगिनत इस तरह की खतरनाक मिसाइलें हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान से कहा है कि हमारे 2 नागरिक आपकी कैद में हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा करो। खूब गाली बको ईरान को और खूब गाली बको शिया को। यही दोस्तों हमारी औकात है और यही शिया संगठन फिलिस्तीन के लिए आगे आते हैं, लेबनान के लिए आगे आते हैं, बैतुल मुकद्दस के लिए आगे आते हैं। जिन हुथीस का हमास ने शुक्रिया अदा किया वो आपको पता है कौन है? पता नहीं होगा, चलिए छोड़िए, क्या करना है, हमें तो शिया सुन्नी करना है। जब से बशर अल असद की सरकार पलटी है और ये जोलानी की सरकार आई है, इसकी फौज ने और इसने इजराइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया और इजराइल सीरिया में कब्जा करता रहा। अब पहली बार एक लंबे समय के बाद पहली बार सीरिया के अंदर, नॉर्थन सीरिया में
सीरिया के अंदर मौजूद जो इजराइल की मिलिट्री है उसके ऊपर शिया समुदाय के एक संगठन जिसका ताल्लुक ईरान से है, ईरान की प्रॉक्सीज कहा जाता है उन्हें, उस या वली अब्बास नाम के संगठन ने, क्या नाम है संगठन का, या वली अब्बास नामी संगठन ने इजराइल के मिलिट्री के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। कहा जा रहा है कि उस फायरिंग से इजराइल पूरी तरह से हड़बड़ा गया है, इजराइल की सेना हड़बड़ाई है। हजरात लोगों आपने देख लिया है, बिल्कुल हिजबुल्लाह और ईरानी लड़ाकों जैसा इनका या वली अब्बास नाम का संगठन और लोगो है। अब दोस्तों बताइए कि सीरिया की फौज ये जो जोलानी वाली है वो हिम्मत वाली है या ये? बहरहाल सीरिया के जोलानी ने तो इजराइल को कबूल ही कर लिया है। उधर पीकेके ने सीरिया के अंदर एक धमाका किया जिसमें 3 आम लोग मारे गए, कई सीरिया की सेना के जवान घायल हुए। पीकेके ने ये धमाका सीरिया की फौज को, ये जो जोलानी की फौज है उसको निशाने पर रख के किया था। जोलानी की गवर्नमेंट ने कहा था कि अब हम आ गए हैं तो शांति आ जाएगी, ये आया है। उधर सीरिया में अमेरिका की फौज भी अलग अलग इलाकों में अब नजर आने लगी है, देखिए। वहीं बशर अल असद के जो धर्म के लोग हैं, अलवी जो कास्ट है, उन पर हमला हो रहा है। बशर अल असद की जो कास्ट है अलवी, उस कास्ट और बशर अल असद के खानदान के 10 लोगों को सीरिया में आतंकवादी समूह ने मार दिया है गोलीबारी करके, और यह आतंकवादी समूह जोलानी का समर्थक है। उधर मेरे दोस्तों गाजा के अंदर हमास के जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने यूएई के मेडिकल टीम से मुलाकात की है जो गाजा आई हैं, स्पेशली गाजा के लोगों के हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए। और गाजा के हमास संगठन ने यूएई के मेडिकल ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा किया है। उधर मेरे दोस्तों सीज फायर होने के बावजूद नॉर्वे के अंदर इजराइल के खिलाफ गुस्सा है, फिलिस्तीन के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ठीक इसी तरह से स्वीडन में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है। उधर इजराइल ने अपनी गलती मानी है कि हमने हमास के एक लीडर को मारने का ऐलान कर दिया था कि हमने मार दिया है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। उधर मलेशिया एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने वाला है गाजा को दोबारा से बनाने के लिए। वहीं 5 लाख लोग नॉर्थन गाजा में अपने अपने ज़मीनों पर वापस आ चुके हैं क्योंकि घर तो बचा ही नहीं है। हजरात इजराइल का एक पोर्ट है तमार प्लेटफॉर्म नाम का, जो कि इजराइल में ही है, पोर्ट है। अज़रबैजान ने इजराइल से डील की और उस पोर्ट का 10% हिस्सेदार बन गया है। डील की सेकंड फेज की बात कल यानी मंडे से इजराइल और हमास के बीच शुरू हो जाएगी। हजरत मोहतरम, हमास की कैद से एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा हुए यहूदी, उनके बेटे ने मीडिया को बताया कि हमास ने मेरे बाप को सही सलामत और बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखा, यानी जिस कंडीशन में हमास खुद था उसी कंडीशन में मेरे बाप को रखा। जो वो खुद खाते थे वही मेरे बाप को खिला। मतलब आप समझ रहे हो
कैदी को कैदी की तरह नहीं रखा। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि यहूदी कैदियों को बचाने के चक्कर में हमास को मोटा नुकसान भी जान का उठाना पड़ा है। इजराइल के सपोर्ट में एक इजरायली रशियन व्यक्ति जो रशिया में रहता है, उसके पास रूस की भी नागरिकता है, सोशल मीडिया पर इजराइल के समर्थन में कुछ खतरनाक पोस्ट कर दिए, कमेंट्स कर दिए फिलिस्तीन के खिलाफ। तो रूस ने क्या किया, तुरंत उस इजरायली नागरिक को 5 दिन के लिए जेल में डाल दिया है। उधर इजराइल का बड़ा कबूलनामा आ गया है। इजराइल ने अपने ही लोगों को 7 अक्टूबर को कत्ल किया था। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल ने खुद एडमिट किया है कि उस दिन 7 अक्टूबर सन 2023 को जब हम पर हमला हुआ तो हमारी तरफ से 11,000 बम, 500 हैवी बम और 180 मिसाइल दागी गई बॉर्डर की तरफ, जिसमें हमारे अपने लोग भारी मात्रा में मारे गए। हजरात, आपको याद होगा कि कट्टरवादी नेता बेंजीवीर और दूसरे नेता फिलिस्तीन के खिलाफ यहूदियों को बड़ी बड़ी राइफल बांट रहे थे, ऑटोमेटिक गन बांट रहे थे। बाइडन ने पाबंदी लगा दी थी। फिर अब उसके बाद ट्रंप जब आया है तो वो सोच रहा है कि $34 मिलियन की खतरनाक एडवांस राइफलों को जो सीज किया है, जो बैन किया हुआ है अमेरिका के द्वारा, वो दे दिया जाए इजराइल को, ताकि इजराइल के आम लोगों के पास भी ये राइफल हो और वो फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला करें, फिलिस्तीनियों को डराएं, धमकाएं और उनके मकानों को छीन लिया जाए। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद।